नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, अब की बार हार्ट का और लंग्स का दोनों का एक साथ प्रोसेसिंग समझेंगे कि ब्लड कहाँ से जा कर के कहाँ पे जाता है, बॉडी में किस पार्ट में आने के बाद में कहाँ प्योरीफाई होता है, फिर वापस हार्ट में आने के बाद में किस तरीके से दोबारा से बॉडी में चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो है हार्ट का है। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 चैम्बर हार्ट है। सबसे पहले बिना ऑक्सीजन मिला हुआ, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन यूज हो चुकी है वो ऑक्सीजन के बिना, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट नंबर चैम्बर में आता है, जिसको पहले ही बता चुके हैं कि इसका नाम क्या था। इसका नाम था राइट एट्रियम। इसका नाम क्या था? राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम के बाद सेकंड पार्ट में जाएगा। सेकंड पार्ट का नाम क्या था? राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक तो ठीक है, यानी कि ये कहाँ से आ रहा है? बॉडी से आ रहा है। ये वेसल कहाँ से आ रही है? बॉडी से आ रही है। बॉडी से आ रही है ये वेसल, और कितने नंबर में आ रही है? फर्स्ट। फर्स्ट के बाद सेकंड। सेकंड के बाद में प्योरीफाई होने के लिए ये हार्ट से बाहर निकल जाता है और दो तरफ जाता है। दोनों तरफ क्या होती हैं? लंग्स, फेफड़े। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए उसकी एक सेल बना देते हैं कि ये आगे जा कर के जो है वो इस तरीके से लंग्स के अंदर क्या कर देगा, ये मैंने मान लिया कि ये लंग्स की यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो क्या हो रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, ये क्या काम करेगा? इसको डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड बना देगा। यानी कि यहाँ से कैसा ब्लड गया था? डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ से ये लंग्स की है, यहाँ पर क्या मिल चुकी है इसको? ऑक्सीजन। तो अब ये ब्लड कैसा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड। ये काम किसने किया है? लंग की कैपिलरी ने। लंग की यानी कि फेफड़े की कैपिलरी ने इसको किस में बदल दिया? बिना ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीजन मिला के और उसको ऑक्सीजनेटेड में बदल दिया। और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो अपने अंदर ही रख ले, जिसको बाद में ये क्या कर देगा? ऊपर की तरफ एक्सहेल कर देगा। लंग कैपिलरी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में बदल दिया। और सेकंड चैम्बर के बाद, साफ़ होने के बाद, ये लंग वापस भेज देगा इस ब्लड को कितने नंबर चैम्बर में? थर्ड नंबर चैम्बर में। कितने नंबर चैम्बर में वापस भेज देगा? थर्ड नंबर चैम्बर में। ये काम दोनों तरफ होता है, हमने सिर्फ एक ही बनाई है कि सेकंड नंबर चैम्बर से निकलने के बाद में वो लंग्स में जाता है और वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड। वापस कहाँ पे आएगा? थर्ड, यानी कि 3 नंबर चैम्बर में। यहाँ पर आने के बाद ब्लड कहाँ जाएगा? 4 नंबर चैम्बर में। अब इसमें ऑक्सीजन भी मिल चुकी है, यानी कि थर्ड में और फोर्थ में ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन होती है। फर्स्ट में और सेकंड में ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। यानी कि हार्ट की लेफ़्ट पार्ट में तो ऑक्सीजन होती है, यानी कि इस पार्ट में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन दोनों तरफ ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये कैसा ब्लड होता है यहाँ पर? इम्प्योर, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोबारा से आते हैं कि थर्ड नंबर चैम्बर में जब ये ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड आ चुका है, तो थर्ड के बाद आएगा ये फोर्थ में। फोर्थ के बाद ये चला जाएगा पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए। पूरी बॉडी में सप्लाई होने के लिए जो ये गया है, इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है और पूरी बॉडी की सेल इसको क्या कर लेगी? यूज कर लेगी। और सेम इसी तरीके की कैपिलरी वहाँ पर भी होती है। सेम इसी तरीके की कैपिलरी वहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा काम होएगा। यहाँ पर तो क्या किया था इसने? डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजन मिला के ऑक्सीजनेटेड बदल दिया। लेकिन यहाँ से कैसा गया है? 4 नंबर के बाद ऑक्सीजन मिला हुआ ही गया है, मतलब यहाँ पर कैसा है? ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 नंबर से गया है जिसमें ऑक्सीजन है। ये कैपिलरी इसको क्या कर देगी? ऑक्सीजन का यूज कर लेगी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगी? मिला देगी। तो ये कैपिलरी क्या काम करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में बदल देगी? डीऑक्सीजनेटेड में। डीऑक्सीजनेटेड यानी अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है और ये ब्लड दोबारा कितने नंबर में चला जाएगा? 4 नंबर चैम्बर में। 2 तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है। एक फर्स्ट नंबर चैम्बर 4th नंबर के साथ लिंक है, और दूसरा सेकंड नंबर चैम्बर थर्ड के साथ लिंक है। सेकंड और थर्ड जो है आपस में लिंक्ड है। फर्स्ट और फोर्थ आपस में क्या है?
लिंक्ड है। यहाँ पर ये बॉडी की जो कैपिलरी है, बॉडी सेल कैपिलरी, तो क्या काम करती है, ऑक्सीजनेटेड को बिना ऑक्सीजन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड में बदलती है। लेकिन लंग्स वाली कैपिलरी इसका उल्टा काम यानी कि डीऑक्सीजनेटेड को लेकर के ऑक्सीजनेटेड में बदल देती है। इनके नाम भी है, पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा मैं सिर्फ बता देता हूँ, लिखना आपको है। जहाँ से ब्लड जो है सेकंड नंबर चैम्बर से निकलता है, तो निकलने वाली हर वेसल का नाम होता है आर्टरी। हार्ट से निकलने वाले ब्लड जो हार्ट से निकलता है उसका नाम होता है आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। और एंटर करने वाली हर वेसल का नाम होता है वेन, तो थर्ड नंबर का नाम है पल्मोनरी वेन। ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है पल्मोनरी वेन। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसको आप 2 से 3 बार देखेंगे तब आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम अगर आपको समझ ना आए तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, यानी कि O2 का और CO2 का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी। आपको जैसे दोबारा बता देते हैं, यहाँ पर एक्सचेंज कैसे होता है, यहाँ पर तो इसके पास CO2 जाती है एक्सचेंज होकर के और ऑक्सीजन इसको मिल जाती है, और आगे जाने के बाद यहाँ पर इसको ऑक्सीजन होती है इसके पास, लेकिन एक्सचेंज होकर के यहाँ पर इसके पास क्या आ जाती है, CO2 आ जाती है, जो कि आगे दोबारा से प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए फर्स्ट नंबर में चली जाती है। तो ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।